और अब बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से दो मजदूरों को टक्कर मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में पता चला है कि यह कार फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी की है और पुलिस उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त गाड़ी किसकी अनुमति से चलाई जा रही थी और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए? स्टंट ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर। दिल में जब रफ्तार का जुनून और दिमाग में महंगी कार का फितूर हो तब अक्सर ऐसी ही लग्जरी गाड़ियों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। नोएडा में रफ्तार के नशे में पहले इस गाड़ी ने मजदूरों को कुचला, उसके बाद बेशर्मों की तरह जो कहा गया उसने सबको सन्न कर दिया। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए? स्टंट ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। चश्मदीद का कहना है कि जब यह हादसा हुआ तब रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। उसके बाद अनकंट्रोल होकर कार डिवाइडर से जा टकराई। लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी पौंडीचेरी में रजिस्टर्ड। मृदुल नाम के यूट्यूबर की है लाल लैम्बोर्गिनी। मृदुल ने दीपक को गाड़ी पहले ही बेच दी। गाड़ी के पेपर ट्रांसफर नहीं हुए। कार ब्रोकर का काम करता है दीपक कार की टेस्ट ड्राइव कर रहा था। एक व्यक्ति ने गाड़ी बहुत लापरवाही पूर्वक चलाई थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें दो लोगों को चोटें लग गईं। उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। तुरंत ही ड्राइवर और गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी जब्त करके थाने में खड़ी है। इन पर मुकदमा भी लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। पौंडीचेरी नंबर की इस कार से दीपक ने जिस मजदूर को घायल किया उसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन हादसे के पीड़ित जो जुबानी बताते हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। हम बैठे थे दोनों आदमी, तो बैठ कर खाने वाने बना कर खा रहे थे और उधर से आया, जैसे लग रहा है कि पगला के जैसा गाड़ी आ रहा है। हम लोग उठ गए, बस गाड़ी आ गई, नहीं भाग पाए, गिर गए। तो इसी चक्के में गाड़ी गिरा, चढ़ा दिया, चढ़ गया चक्का। अब कैसे भागेंगे? नोएडा में जब मजदूरों पर रफ्तार का कहर टूटा तब कार दीपक चला रहा था। दीपक पर रफ्तार का शबाब ऐसा था उसने मजदूरों को तिनके की तरह उड़ा दिया। अब दीपक पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसका हिसाब कानून करेगा। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सेक्टर 126 पुलिस इस कार के मालिक और मशहूर यूट्यूबर मृदुल को पूछताछ के लिए थाने बुला सकती है। पुलिस ने इस मामले में कार चालक दीपक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एफआईआर में चालक का नाम नहीं है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय गाड़ी किसकी अनुमति से चलाई जा रही थी। मृदुल उत्तर प्रदेश के इटावा का निवासी है और नोएडा में अपने परिवार के साथ रहता है। वह अपने कॉमेडी वीडियो के लिए जाना जाता है। उसके यूट्यूब चैनल पर करीब 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मुख्य आरोपी दीपक मूल रूप से जयपुर का निवासी है और दिल्ली एनसीआर में कार ब्रोकर का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। लग्जरी जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे हर कोई एक ना एक बार एहसास करना चाहता है, लेकिन कई बार इस लग्जरी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी जैसी ही और भी कई जानें हैं जिसे हम रफ्तार के नशे में चूर होकर गवा देते हैं, कभी अपनी तो कभी दूसरों की। नोएडा का भी ये मामला इसी तरह का है, जिसकी पड़ताल हिंदी खबर ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर की। लग्जरी जनजीवन, लग्जरी ऐशो आराम, लग्जरी खान पान हर किसी को पसंद आता है। लग्जरी जीवन जीना, लग्जरी गाड़ियों में सफर करना हर किसी की पहली पसंद होती है। लेकिन वही लग्जरी गाड़ियां जब लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती हैं तो उसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं नोएडा सेक्टर 126 थाने में मौजूद लैम्बोर्गिनी गाड़ी की। ये वो गाड़ी है जो कि लग्जरी काफी है, क्योंकि इसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ में है। और ये गाड़ी ने अगर बात कर ली जाए तो 30 मार्च को 4 मजदूरों को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो सीधे अस्पताल पहुंच गए
किसी के हाथ में तो किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। यानी ये लग्जरी गाड़ियां लोगों के जीवन को भी तबाह करती हैं। जिस तरीके से इस गाड़ी की बॉडी पे आप देखेंगे, यहाँ पे होल है, यहाँ पे धज्जियां उड़ी हुई हैं। टायर जो जितने महंगे हैं उतनी ही तेज रफ्तार से चलते हैं और शायद यही वजह है कि ये कांच के टुकड़े, ये शीशे के टूटे हुए भाग इस गाड़ी की तेज रफ्तार को बयां कर रहे हैं। गाड़ी लग्जरी है तो जाहिर सी बात है इसे चलाने वाला व्यक्ति भी अच्छे खासा पैसे वाला होगा। कितनी तेज रफ्तार में गाड़ी थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब टक्कर मारी गई तो गाड़ी का जो एयर बैग है ये भी खुल चुका था। जी हाँ, दीपक नाम का व्यक्ति जो कि अजमेर का रहने वाला है, वो इस गाड़ी को चला रहा था। हालांकि ये गाड़ी यूट्यूबर मृदुल तिवारी की है और उसने पहले इसको कार एजेंसी में दे दिया था और वहां से दीपक कुमार ने इस गाड़ी को वहां के डीलर से खरीदा। लेकिन अगर आप देखें तो बड़ी बात यह कि इस गाड़ी में कहीं पर भी आपको नंबर प्लेट नहीं दिखाई देगा और प्रशासन ने पहले एफआईआर में अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज की, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तब जाके दीपक कुमार के नाम पर एफआईआर को दर्ज किया गया। गाड़ी के खुलने की स्टाइल ही बयां कर रही है कि कितनी लग्जरी ये गाड़ियां हैं और कितना ऐशो आराम इसे चलाने में होता होगा। जितनी महंगी गाड़ी उतने कम लोगों के बैठने की जगह है। इधर अगर आप देखें तो स्कैनर होता है जहां से ये पता लगाया जाता है कि गाड़ी किसके नाम की है, नंबर क्या है। वहां पे भी प्रशासन की तरफ से कागज चिपका दिया गया है, यानी बचाने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है। यहाँ पे जहाँ पे नंबर प्लेट है यहाँ पर भी टेप और कागज से चिपका दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जितनी लग्जरी गाड़ी है क्या उतना ही लग्जरी व्यक्ति है, जिसकी वजह से प्रशासन कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। और अब जिस तरीके से दीपक को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद जो बातें कही गई कि ये हादसा होने से पहले दीपक ने एक 4 मिनट का वीडियो बनाया, गाड़ी के में क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका जिक्र किया। इसको रील का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन इसे दीपक के बचाव में भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते कोर्ट में पेश होने के बाद भी दीपक को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जिनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ गया, उनका कसूर क्या जो शांति से बैठे हुए थे, लेकिन इस टायर की तेज रफ्तार ने उनको टक्कर मारी। लेकिन अब देखना है कि आखिर इस तरीके से लग्जरी जीवन, लग्जरी गाड़ी चलाने वालों को अगर प्रशासन की तरफ से बचाया जाता है तो उन बेगुनाहों का खामियाजा कौन भुगतता है जिनके हाथ पैर टूटते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, नोएडा, हिंदी खबर। और ग्राउंड जीरो से अब एक और हकीकत आपको बताते हैं, जिसपे हिंदी खबर ने न सिर्फ मजदूरों से बात की बल्कि तेज रफ्तार की दुनिया की हकीकत भी सामने लाकर रखी है। लग्जरी जनजीवन हर किसी को अच्छा लगता है। लग्जरी गाड़ियों में सफर करना भी लोगों की पहली पसंद होती है, लेकिन जब वही लग्जरी गाड़ियां लोगों के जीवन पर आ जाती है, उनके जीवन पर, उनके शरीर पर उनको कष्ट देने के लिए हावी होती है, तो काफी कुछ बदल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 30 मार्च को हुए लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की महंगी लग्जरी गाड़ी लैम्बोर्गिनी की, जो कि सेक्टर 94 नोएडा में इस कदर इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ी कि यहाँ पर मौजूद जो मजदूर थे उनको टक्कर मारी। और सेक्टर 94 का ये वही इलाका है जहाँ पर लैम्बोर्गिनी गाड़ी तेज रफ्तार में, अगर हम आपको पीछे वो पहले रास्ता दिखाएं, ये जो रोड है यहाँ से तेज रफ्तार में, जैसे अभी ऑटो आ रही है इसी तरीके से वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी इसी तेज रफ्तार में आ रही थी और अचानक से ब्रेक लगी, क्योंकि हमने गाड़ी की भी तस्वीर दिखाई कि वहां पे एयर बैग खुल चुके थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पेड़ आपको गिरा हुआ दिख रहा है, ये पेड़ किसी आंधी, किसी तूफान या फिर किसी के द्वारा काटने से नहीं गिरा है। ये पेड़ उसी लग्जरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी के टकराने से यहाँ पे गिरा हुआ है। अब आप देखें यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा पेड़ भी गिरा हुआ है और उसी जगह पर यहाँ पर ये देखिए व्हाइट कलर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टक्कर भी आपको निशान भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये निशान पड़े हुए हैं। और यहीं पर से डिवाइडर पर से गाड़ी चढ़ी और यहाँ पे चढ़ के मजदूरों को टक्कर मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कवरअप किया गया है, यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पे अभी भी आपको कई मजदूर जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ये सब मजदूर जो हैं ये अभी बोलने से
कतरा रहे हैं और यहाँ पे काम के दौरान ही किसी तरीके से मजदूरों की भी, कल भी काम पे आए थे, कल नहीं आए थे। आज आए बे के यहाँ बीते दिन नहीं आए थे। नहीं जो घटना हुई है मालूम है? नहीं मालूम। आज हम लोग आए हैं, आज ही आए हैं। आज ही आए हैं काम पर। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से पूछेंगे काम पे कब आए हो? आज ही तो आए हैं। आज ही आए हो? हम लोग को तो अभी और ये कहाँ से आए हो? बिहार हाँ? बिहार सहरसा से। बिहार सहरसा से। घटना के समय मौजूद? नहीं हम लोग। चलिए, ये कह रहे हैं कि हम घटना के समय मौजूद नहीं थे। एक और मजदूर है जो कि घटना के समय मौजूद थे, लेकिन अब वो यहाँ से निकल के चले जा रहे हैं। भाई सर, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे जब गाड़ी से टक्कर हुई? कल हम लोग छुट्टी पे कल आप लोग छुट्टी पे थे। अभी एक मजदूर थे, लेकिन कैमरा देख के वो इधर से उधर चले गए। बोलने की से बच्चन के जाने लगे। अरे भाई नहीं एक मजदूर थे, वो अभी हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे से था। नहीं, हम लोग कल में छुट्टी पे थे। हमने लोग सुना कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम लोग कल छुट्टी पे थे। छुट्टी पर थे। खैर, अब जो मजदूर को चोट लगी है वो आप ही लोगों के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो अंदर काम कर रहे थे। हम लोग अंदर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है। नहीं। चलिए, देखिए ये यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया भी बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया भी बैठे हुए हैं, अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जब हादसा हुआ था तब भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। भैया, जब हादसा हुआ, टक्कर मारी गई, आप यहीं मौजूद थे? मैं अपना बैठ के नोट कर रहा था मैम। यहीं पर थे, जैसे अभी आप रजिस्टर में नोट कर रहे हैं ऐसे ही? जी। जब हादसा हुआ आपने कुछ देखा था या नहीं? नहीं, आवाज होने के बाद फिर गए, भीड़ भड़का था तो वहाँ पे देखे कार पड़ा हुआ था, ड्राइवर निकल रहा था, बस इतना ही देखे मैम। इतना देखे। और जिन मजदूरों को टक्कर लगी उनको देखे कि नहीं? नहीं देख पाए मैम। तो मतलब जितनी देर में आप यहाँ से वहाँ गए, उतनी देर में मजदूरों को अस्पताल लेके जाया गया था? नहीं, एम्बुलेंस वगैरह आया, आदमी लोग लोड करके गया। मैं तो अपना ड्यूटी छोड़ के मैं कैसे जाऊँगा? अच्छा, आप ड्यूटी के दौरान उठ के नहीं गए थे? नहीं, थोड़ी देर बाद गए? थोड़ी देर बाद गए थे, देखे, उसके बाद फिर मैं यहीं पे आके बैठा, अपना ड्यूटी करूंगा। भगदड़ हो गया मैम, कोई गेट के अंदर चल जाएगा, हमारी नौकरी चल जाएगी, तो मैं अपना पहले नौकरी देखूंगा कि भाई। अच्छा, मतलब अगर कुछ भी हो जाए तो पहले आपको नौकरी अपनी देखनी है? जी नहीं, पहले उसको भी देखे, उसके बाद ही अब जी। उसके बाद अंदर आए? हाँ, अंदर मैं अपना ड्यूटी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी या कैसी थी, कुछ आइडिया? मैं अंदर बैठा था मैम, मैं क्या नहीं जानूँ देखा आपने? तेजी रफ्तार में होगी तभी तो एक्सीडेंट हुआ। कितने बजे के लगभग ये घटना हुई थी? वही करीब 3:30-4 के बीच में। 3:30-4 के बीच में, बीते दिन 30 तारीख को। बस ये कह रहे हैं कि 3:30-4 के बीच में ये घटना हुई थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जब तक यहाँ पे उठ कर के गए तो एम्बुलेंस आ चुकी थी। जो मजदूर घायल थे उनको एम्बुलेंस में बिठाया जा चुका था और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि गार्ड हैं, तो गार्ड होकर के अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, मजदूरों को लेके गया तो आपको कोई जानकारी हुई? मैं कल छुट्टी था ना, बोला कल मैं था ही नहीं साइड पे। अच्छा, आप साइड पे नहीं, नहीं कल थे? संडे था इसलिए छुट्टी। आपके साथी कोई थे साइड पे? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। आपको आइडिया नहीं? नहीं। आइडिया नहीं है कि बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं था ही नहीं, मैं कैसे बोलूँ? क्योंकि एक मजदूर था, वो बता रहा था, लेकिन वो कैमरा देख के पीछे चले गए। नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। मेरे को आपको आइडिया नहीं? नहीं। मजदूरों की भी जानकारी नहीं ली? नहीं, ये सुना कि 2 मजदूर घायल हैं, पता नहीं कहाँ गए। किसी न किसी बात को जरूर छिपा रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों की मौजूदगी। और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ हादसा हुआ, सामने जो केबिन है वहाँ पे गार्ड भैया थे। लेकिन गार्ड भैया जब तक यहाँ पे पहुंचे तब तक सारा तामझाम, हादसा वादसा सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ यहाँ पे वो लग्जरी गाड़ी ही मौजूद थी। फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसे लग्जरी वाहन, लग्जरी जनजीवन कितना आम जनमानस की जिंदगी को कितना नफा, कितना नुकसान, कितना फायदा पहुंचाते हैं। और आने वाले दिनों में आम जनमानस को और कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, नोएडा, हिंदी खबर।